इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म रोजा ऑफ स्मिर्ना के बारे में, जो कहानी है दिमित्रिस नाम के एक आर्ट कलेक्टर की, जिसे शादी का एक पुराना जोड़ा मिला और उस जोड़े के जरिए उसे बीते हुए दौर की उस कहानी के बारे में पता चला जो आज के दौर से जुड़ी हुई है। सालों पहले ग्रीस के किसी इलाके में रोजा और जॉर्ज की शादी हो रही थी, पर शादी के बीच रोजा के पिता को मार दिया गया और उस दिन जो कुछ हुआ उसका सच 1987 में दिमित्रिस के सामने आने वाला है। 1987 के दौर में ग्रीस और तुर्की के बीच हालात बिगड़े हुए थे और इन हालातों की वजह से दिमित्रिस की आर्ट कंपनी को टर्किश फंडिंग मिलनी बंद हो गई। दिमित्रिस सालों से जिस एग्जीबिशन पर काम कर रहा था, अब उस एग्जीबिशन को पोस्टपोन करने की सलाह उसे दी गई, पर दिमित्रिस इसके लिए तैयार नहीं था, जबकि उसके एग्जीबिशन में टर्किश इतिहास भी मौजूद है। दिमित्रिस की तरह मारियाना भी प्राचीन चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करती है, पर उन दोनों का प्राचीन चीजों को देखने का नजरिया एक दूसरे से अलग है। स्टीलियोस की दुकान में उन दोनों की मुलाकात हुई और दिमित्रिस उसे पसंद करने लगा। दिमित्रिस प्राचीन ग्रीक चीजों के जरिए स्मिर्ना में रहने वाले लोगों के बारे में जानना चाहता था, जो एक ऐसा इलाका है जिसके लिए तुर्की और ग्रीस के बीच लड़ाई छिड़ी थी। दिमित्रिस के परिवार वाले भी स्मिर्ना में ही रहा करते थे, मगर आज स्मिर्ना एक टर्किश इलाका है और ग्रीस के लिए एक खोया हुआ स्वर्ग है। दिमित्रिस की गर्लफ्रेंड रीटा जानती थी कि वो स्मिर्ना को याद कर रहा है, इसलिए उसने उसके साथ स्मिर्ना जाने का फैसला किया। दूसरी ओर मारियाना अपनी दादी को समझा रही थी कि उन्हें आराम करना चाहिए, जबकि वो अब भी काम करना चाहती है। रीटा और दिमित्रिस स्मिर्ना पहुंच गए, जहां उन्हें उमार नाम का एक टर्किश गाइड मिला, पर दिमित्रिस के दिल में हर एक टर्किश इंसान के लिए नफरत थी, इसलिए वो उमार से ठीक से बात करने के लिए तैयार नहीं था। वो स्मिर्ना के सिर्फ उन इलाकों में जाना चाहता था जहां ग्रीक इतिहास बची हो, पर उमार का कहना था कि वहां ग्रीक इतिहास ज्यादा बची ही नहीं है। मौका मिलते ही दिमित्रिस उमार को उस हत्याकांड के बारे में सुनाने लगा जो 1922 में ग्रीक लोगों के साथ हुई थी, पर रीटा उसे समझाती रही कि वो जंग का वक्त था और इसमें टर्किश लोगों की कोई गलती नहीं। रीटा दिमित्रिस को उमार के साथ अकेले छोड़कर चली गई और उसी वक्त मारियाना की दादी उसे समझाने लगी कि उसे अपनी कला को दुनिया के सामने ले जाना चाहिए। उमार दिमित्रिस को एक ऐसी जगह ले गया जहां उसे ऐतिहासिक चीजें मिले और इस तरह दिमित्रिस आसली नाम की औरत की दुकान में पहुंचा। उस दुकान में भी दिमित्रिस को सिर्फ तुर्की का इतिहास नजर आया, पर उमार जानता था कि सिर्फ उसी दुकान में उन्हें ग्रीक चीजें मिल पाएंगी। आसली उनके सामने एक शादी का जोड़ा लाई जो एक ग्रीक औरत का था और उस जोड़े पर खून के छींटे थे, जिसके बारे में दिमित्रिस जानना चाहता था। आसली ने बताया कि उस अनजान औरत की शादी उसी दिन हुई थी जिस दिन स्मिर्ना में ग्रीक लोगों को मारा गया था। दिमित्रिस किसी भी हाल में उस औरत की और उस शादी की पूरी कहानी जानना चाहता था और उसे बताया गया कि उस औरत के परिवार वाले उसकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, इसलिए वो स्मिर्ना के एक चर्च में गए। उस दिन कितने लोग जिंदा बचे ये कोई नहीं जानता, मगर उस शादी से कोई भी लौटकर बाहर नहीं आया। आसली के पिता उस घर की देखरेख करते रहे जिस घर में वो परिवार रहा करता था, पर कोई भी उस घर में लौटकर नहीं आया। सालों बाद पैसों की जरूरत के चलते आसली के पिता ने वो घर किराए पर देना शुरू किया और उस घर में ऐतिहासिक चीजें अब भी पड़ी है। बाकी की कहानी सुनने के लिए दिमित्रिस आसली के पिता से मिलना चाहता था और उन कपड़ों के साथ साथ दिमित्रिस को उस दुल्हन की तस्वीर भी मिल गई जिसका जोड़ा उसके सामने था। दिमित्रिस उस घर को देखने की जिद करने लगा जिस घर की बात आसली कर रही थी, पर उमार जानता था कि इतने सालों बाद उस इलाके में और उस घर में सब कुछ बदल गया होगा, इसलिए वो लोग सिर्फ आसली के पिता के लौटने का इंतजार करने लगे। दिमित्रिस इतिहास के बारे में जानकर सच ढूंढना चाहता था, पर उमार का कहना था कि हर जंग में सबसे पहले सच की ही मौत होती है। उस दिन होटल लौटकर दिमित्रिस उसी दुल्हन के बारे में सोचता रहा और उसके कपड़ों को ध्यान से देखने पर उसे एक चिट्ठी मिली जिसे पढ़कर उसे पता चला कि उस दुल्हन का नाम रोजा था। रोजा की माँ ने वो चिट्ठी लिखी थी और वो अपनी बेटी के ग्रीस लौटने का इंतजार कर रही थी। रोजा कोई और नहीं मारियाना की ही दादी है, जिसे हर रात उसका अतीत परेशान करता है। दिमित्रिस को पता चला कि रोजा की माँ ने उसके लिए एथेंस में एक घर का इंतजाम किया था और साथ ही उसके गुजारे के लिए पैसे भी तैयार रखे थे। दिमित्रिस को एक तिजोरी के बारे में भी पता चला जिसका पासवर्ड रोजा का डेट ऑफ बर्थ है। दिमित्रिस की इस खोज की वजह से उसे एग्जीबिशन के लिए फंडिंग मिल गई और उसे बताया गया कि अगर उसने रोजा को ढूंढ निकाला तो वो लोग एक टीवी शो का इंतजाम भी कर सकते हैं। वो ये जानकर खुश नहीं था कि उसकी टीम रोजा के बारे में सिर्फ अच्छी बातें बताना चाहती है और वो इस बात से भी नाराज था कि रीटा ने उनके बॉस को कपड़ों पर लगे खून के बारे में कुछ भी नहीं बताया। रीटा को ये बात पसंद नहीं आई कि वो रोजा को ढूंढकर उसकी जिंदगी में दखल देना चाहता है और उसकी मदद करना चाहता है,
पर दिमित्रिस रोजा की मदद करने का इरादा सिर्फ इसलिए रख रहा था क्योंकि स्मीरना के ग्रीक लोग और इतिहास उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। उसके खुद के माता पिता कभी स्मीरना की यादों को भूल नहीं पाए थे, इसलिए रोजा को ढूंढना उसके लिए बहुत जरूरी है। आगे की छानबीन करते हुए दिमित्रिस को रोजा का सरनेम मिला और उसे पता चला कि वो 1922 में अकेले ग्रीस आई थी और उसके परिवार का कोई भी इंसान उसके साथ यहाँ नहीं आया था। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और कोई भी ये नहीं जान पाया कि रोजा के पति के साथ क्या हुआ था। रोजा को लोग पागल कहा करते थे क्योंकि वो अजीब बर्ताव किया करती थी, पर दिमित्रिस को सबसे ज्यादा ये बात बुरी लगी कि रोजा का घर और पैसे टर्किश सिपाहियों ने चुरा लिए थे। जल्द ही दिमित्रिस को रोजा का पता मिल गया और रोजा ने उसे अपने घर बुला लिया। रोजा ने बताया कि उसका बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, तब से वो मारियाना को खुद पाल रही है। रोजा सिर्फ ये सोचकर उन लोगों से बात कर रही थी कि वो लोग मारियाना को कोई काम दे सकते हैं, पर वो लोग उसके अतीत के बारे में जानना चाहते थे। रीटा ने बताया कि वो लोग हत्याकांड से पहले स्मीरना इलाके की जिंदगी के बारे में और जानना चाहते हैं, पर रोजा उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ की चिट्ठी के बारे में भी नहीं जानती थी और स्मीरना को भूलने की कोशिश कर रही थी। मारियाना ने कहा कि अगर उसकी दादी बात करने के लिए तैयार हुई तो वो दिमित्रिस को जरूर बताएगी और दिमित्रिस दिन रात मारियाना के जवाब का इंतजार करता रहा। रोजा का कहना था कि उसके नाम कोई भी तिजोरी रखी नहीं गई है और दिमित्रिस बस उन्हें लूटना चाहता है, इसलिए मारियाना चाहकर भी उसे मना नहीं पाई। रीटा समझने लगी थी कि दिमित्रिस मारियाना को पसंद करता है, इसलिए उसे मारियाना से तकलीफ होने लगी और उसकी और दिमित्रिस की बहस शुरू हो गई। इस बीच दिमित्रिस का दोस्त रीटा के करीब आ गया और आगे का काम दिमित्रिस को अकेले करना पड़ा। वो रोजा के वकील के साथ काम करने लगा और उसी दिन मारियाना उससे मिलने आ पहुंची। वो दोनों साथ वक्त बिताने लगे और मारियाना ने बताया कि रोजा की तबीयत ठीक नहीं है। रोजा को पैसों की जरूरत है, इसलिए अगर तिजोरी की बात सच है तो उसे रोजा तक उस तिजोरी को पहुंचाना होगा। दिमित्रिस ने उसे सारे सबूत दिए और बताया कि 1955 में उसके परिवार ने भी सब कुछ खो दिया था। मारियाना अपने ही परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए सच के इस खोज में वो दिमित्रिस का साथ देने लगी। उसने रोजा से ये बात छुपाई और दूसरी ओर दिमित्रिस को बताया गया कि उनका एग्जीबिशन स्मीरना में रखा जाएगा। अब दिमित्रिस हर रोज मारियाना के साथ वक्त बिताने लगा और एक दिन मारियाना ने उसे बताया कि रोजा कुछ चिट्ठियां छुपा कर रखती है जिसमें भेजने वाले का नाम नहीं, सिर्फ कुछ इनिशियल्स लिखे हैं और सालों से उसने वो चिट्ठियां पढ़ी नहीं है। मारियाना को शक था कि वो उसके दादा की चिट्ठियां हैं जिनके बारे में वो और जानना चाहती है। दिमित्रिस को अब रोजा का डेट ऑफ बर्थ ढूंढना है जिससे वो तिजोरी खोल पाए। इस बीच उसने रीटा को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि रीटा और उसकी सोच बिल्कुल नहीं मिलती। एक दिन रोजा ने दिमित्रिस को अपने घर बुलाया और उसे उसकी निजी जिंदगी और मारियाना से दूर रहने के लिए कह दिया। रोजा अपने अतीत को पूरी तरह भुला चुकी थी और चाहती थी कि उस अतीत की परछाई तक मारियाना पर ना पड़े। दिमित्रिस समझ गया कि रोजा ऐसा क्यों कर रही थी, इसलिए उसे रोजा का गुस्सा करना गलत नहीं लगा। दिमित्रिस ने मारियाना से मिलना बंद कर दिया और वो फिर से स्मीरना चला गया जहाँ उमार से मिलके उसने अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगी, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती भी हो गई। वो दोनों आसली के पिता से मिलना चाहते थे पर वो उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बारे में जानकर दिमित्रिस को लगने लगा कि उसे आने में बहुत देर हो गई है क्योंकि वही जानते थे कि रोजा का पति अब कहाँ है। दूसरी तरफ मारियाना को एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें नजर आ रही इमारत उसके दादा तक उसे पहुंचा सकती है। एक दिन स्मीरना के बेहद रईस आदमी ने उमार और दिमित्रिस को अपने पास बुलाया। वो आदमी एक मशहूर आर्ट कलेक्टर है जिसे दिमित्रिस की खोज के बारे में पता चला। वो उन लोगों में से था जो ग्रीस और तुर्की को जोड़ना चाहते हैं और यही कहते हुए उसने दिमित्रिस को रोजा की तस्वीर दी। वो रोजा को ढूंढ रहा था और ये जानकर दिमित्रिस को लगने लगा कि वही रोजा का पति इसिगोनिस है। अपने घर लौटकर दिमित्रिस ने मारियाना को ये बात बताई और उसी रात उन दोनों का रिश्ता भी शुरू हुआ। दिमित्रिस की खुशी में रुकावट आ गई जब अगले दिन उसे पता चला कि बैंक में रखी तिजोरी का कोड गलत है। उस दिन मारियाना ने उसे वो चिट्ठियां दिखाई जो उसके दादा ने भेजी थी और तब दिमित्रिस को पता चला कि रोजा का डेट ऑफ बर्थ ग्रीक कैलेंडर के हिसाब से अलग है, यानी कि तिजोरी का कोड भी अलग है। जल्द ही वो रईस टर्किश आदमी एथेंस आ गया और तब दिमित्रिस को पता चला कि वो इसिगोनिस है ही नहीं। इसिगोनिस की मौत हो चुकी है और सामने बैठा आदमी इस्माइल है। दिमित्रिस अब तक ये सोच रहा था कि मारियाना के दादा एक ग्रीक आदमी है, पर उसके टर्किश होने के सच ने दिमित्रिस को हैरान कर दिया। इस्माइल ने उसे रोजा के लिए एक चिट्ठी दी, पर इससे पहले कि वो उसे ये चिट्ठी दे पाता, मारियाना ने बताया कि इस्माइल नाम के आदमी ने मारियाना के लिए एक एग्जीबिशन की तैयारी की है। इस्माइल का नाम सुनते ही रोजा बेहोश हो गई और तब दिमित्रिस बिना कुछ कहे उसके कमरे में वो चिट्ठी रखकर चला गया। कुछ दिन बाद रोजा और मारियाना के साथ वो स्मीरना की ओर बढ़ा
और वो तीनों एग्जीबिशन शुरू होने का इंतजार करने लगे। सालों बाद रोजा स्मीरना आई थी और यही सोचकर दिमित्रिस और मारियाना खुश थे। वो दोनों स्मीरना में घूमने लगे और उस इलाके के इतिहास को समझने लगे। दूसरी ओर रोजा ने इस्माइल की भेजी वो चिट्ठियां पढ़ी जो पढ़ने की हिम्मत वो कभी जुटा नहीं पाई थी, और उसे पता चला कि वो सालों से सिर्फ रोजा के इंतजार में जी रहा है। दिन भर चिट्ठियां पढ़ने के बाद उसने इस्माइल से मिलने का फैसला किया और एग्जीबिशन की रात आ गई। उस एग्जीबिशन में वो सारी चीजें थी जो दिमित्रिस दुनिया को दिखाना चाहता था। इस्माइल जल्द से जल्द मारियाना को अपना सच बताना चाहता था, क्योंकि वो अब तक उसे सिर्फ अपने एग्जीबिशन का स्पॉन्सर समझ रही थी। रोजा ने दिमित्रिस को बताया कि इस्माइल सालों से उसे ढूंढ रहा था, पर वो उससे दूर रहना चाहती थी। उसने अपना नाम तक बदल दिया क्योंकि वो इस्माइल से नफरत करने लगी थी। उसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, पर अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने रोजा को इस्माइल से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसी गलती को वो सालों से सुधारने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसने मारियाना को आज सच बता दिया। इस्माइल ने बताया कि रोजा के प्रेग्नेंट होने की बात उसके माता पिता को पता चल गई थी। वो अपनी बेटी को किसी टर्किश आदमी को सौंपना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी शादी एक ग्रीक आदमी से करवा दी। इस्माइल ने कुछ लोगों को पैसे देकर शादी रोकने की कोशिश की, पर उसके साथ आए लोग ग्रीक लोगों को मारना चाहते थे और शराब के नशे में उन लोगों ने रोजा के पिता को मार दिया। और उस दिन से रोजा इस्माइल से नफरत करने लगी। इस्माइल ने रोजा को उन लोगों से दूर भेज दिया क्योंकि उन्होंने शादी में मौजूद हर इंसान को मारना शुरू कर दिया था। उस दिन के बाद इस्माइल हर रोज रोजा से माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, मगर माफी मांगने से पहले ही उस रात इस्माइल की तबीयत बिगड़ने लगी। अंत में रोजा इस्माइल से मिलने हॉस्पिटल आई और उसने बताया कि सालों से वो भी सिर्फ इस्माइल से प्यार करती आई है। आखिरकार इस्माइल को वो माफी मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी और रोजा से मिलते ही उसकी मौत हो गई। रोजा ने उस रात वो सारी यादें समंदर में बहा दी जो यादें उसे इस्माइल से दूर कर रही थी, और इसी के साथ रोजा की भी मौत हो गई। उनकी ये कहानी और स्मीरना का अतीत आज दिमित्रिस दुनिया के सामने लेकर आया ताकि हर कोई उनके दर्द को समझ सके और जो गलतियां अतीत में हुई उन्हें दोहराया नहीं जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।